क्या ये टेम्पररी प्रोविज़न है या क्या ये परमानेंट प्रोविज़न है। उन्होंने कहा एक ट्रूथ एंड रेपरेशन जो है कमिटी बैठनी चाहिए। क्यों? उस टाइम के दुख दर्द और पीड़ा को समझते हुए उन्होंने कहा कि उस टाइम से जो भी चलता आ रहा है, जो इतनी प्रॉब्लम्स थी, कश्मीरी पंडित्स को थी, ना जाने किस किस को थी, मुझे तो नहीं पता कौन कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। एक चीफ जस्टिस का ये बयान आना कि हर चीज़ जो गवर्नमेंट बोलती है उसको सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों खोलता रहे, ये टॉपिक ही छेड़ दो ना तो लोग रोने लग जाते हैं। आर्टिकल 370 इसको लेकर के जो फैसला आना था वो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी और जो फैसला आया है उसको लेकर के हर कहीं खुशी का माहौल है, जश्न देखा जा रहा है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय संविधान लागू रहेगा। अब इसी पे ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सार्थक अरोड़ा जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर, जो ये फैसला आया है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? 370 एक तरफ जो है पहले राष्ट्रपति शासन लेकर के इसको बाध्य किया गया और अब सरकार ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये चीज़ें सही है। देखिए, ये जो जजमेंट थी ये 5 सितंबर को रिज़र्व कर दी गई थी। तब से काफ़ी अटकलें हो गई थी कि क्या होगा। इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे सीनियर एडवोकेट हमारे कपिल सिब्बल थे और स्टेट की तरफ से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल भी थे, हमारे बहुत हरीश साल्वे भी थे जो वीसी के थ्रू जुड़े थे। देखिए, मेन जो क्रक्स था इसका, ये जो जजमेंट है 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की है, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस संजीव खन्ना, जो अब हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट, बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या ये टेम्पररी प्रोविज़न है या क्या ये परमानेंट प्रोविज़न है? बिल्कुल। तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा जो आर्टिकल 370 था उस टाइम री इंटीग्रेशन के लिए एक टेम्पररी प्रोविज़न था। सारी न्यूज़ का एक ये क्रक्स है। उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज फ्रेम किए गए। अब जो मेन चीज़ जो निकल कर आ रही है, हमारे ऑनरेबल जो जस्टिस हैं संजय किशन कौल, उन्होंने कहा एक ट्रूथ एंड रेपरेशन जो है कमिटी बैठनी चाहिए। क्यों? आस्था जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना जस्टिस, तो ये जस्टिस की मूर्तियां हैं, ये जजेस, उनके दिल की भावना समझने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं एक कमिटी फॉर्म होगी। उस टाइम के दुख दर्द और पीड़ा को समझते हुए उन्होंने कहा कि उस टाइम से जो भी चलता आ रहा है, जो इतनी प्रॉब्लम्स थी, कश्मीरी पंडित्स को थी, ना जाने किस किस को थी, एक प्रॉपर कमेटी बताई जाए, डेटा निकाला जाए कि आज तक उसमें हुआ क्या, और बोला बहुत सेंसिटिवली काम किया जाए उस रिगार्ड में। जस्टिस कौल ने बोला, जस्टिस कौल अब डेमिट करेंगे ऑफिस, लेकिन ऐसे जजेस जब आते हैं हमारे जुडिशरी में और इतनी बड़ी छाप छोड़ के जाते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि वो सिर्फ वहाँ पे बैठे नहीं हैं डिसीजन देने के लिए, सोसाइटी का मार्गदर्शन के लिए वो बैठे हैं। और ये कमेटी आगे जाके अपनी एक रिपोर्ट देगी और हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी जो निकल कर नहीं आई और उसकी गवर्नमेंट कॉग्निजेंस लेगी। बिल्कुल। अगर आर्टिकल 370 को देखा जाए सार्थक जी, तो लगातार ये बात कही जाती है कि केवल वहाँ पर जम्मू कश्मीर के झंडे को बदलने की बात है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैरिट को लेकर के भी चीज़ें हैं कि लड़कियाँ बाहर नहीं शादी कर सकती हैं, और अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बाहर के लोग वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को मैं चाहूँगी कि एक बार क्लियर आउट करें कि आखिर 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है वो कहाँ तक ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सही है। आर्टिकल 370 में जैसे आपने चीज़ें बोली है, जो कंट्रोवर्सीज खड़ी की गई थी, इसके साथ साथ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लद्दाख की भी बात की गई थी 2019 में। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो भी मान्य है, वो भी वैलिड है, ठीक है। उसके अलावा ये जो बातें हैं, जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और ना ही कभी वो गैर था, ना कभी वो गैर होगा, और यही चीज़ हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही है। उसके अलावा जो भी फालतू की अटकलें हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसको नकारता है, सिटीजन्स भी नकारते हैं, हम वकील भी नकारते हैं और आप भी नकारें। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से फैसला आने के बाद जो है इस पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया, कहा गया कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो ये फैसला आया है, तो क्या वाकई ये डेमोक्रेसी पर खतरा बन सकता है ये जो फैसला है? मुझे तो नहीं पता कौन कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो यही है। डेमोक्रेसी क्या कहती है? वी आर फॉर एवरीवन, द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द सिटीजन्स, फॉर द सिटीजन्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। 370 जब कल्मिनेट करता है, एक इंटीग्रेशन की बात करता है, इंडिया में एक अभिन्न अंग मानता है, उनके लोगों को उतनी ही रिस्पेक्ट देता है जितनी हर जगह के सिटीजन्स की रिस्पेक्ट है। तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है इंटीग्रेशन की बात करने की, एक भावना की बात है,
और हर तरीके से लीगली एक बहुत साउंड डिसीजन आज आया है और हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिन्होंने दलीलें डाली थी, पिटिशन डाली थी, 32 फाइलों की पिटिशन थी, 32 पन्नों की भी बात कही गई थी, तो क्या वो इस पर दोबारा भी विचार कर सकते हैं? दोबारा ये सारी चीज़ें प्रोसेस भी अभी भी पॉसिबल है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो आज हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, वी कैन नॉट सिट ओवर अपील्स। जो हमारे प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी इस पे, जो प्रेसिडेंट बोल देता है उसके लिए हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। और ऐसी स्टेटमेंट्स ना बहुत कम चीफ जस्टिस बोलते हैं। आप अगर आगे में इतिहास को भी ओपन करके देखें, एक चीफ जस्टिस का ये बयान आना कि हर चीज़ जो गवर्नमेंट बोलती है उसको सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों खोलता रहे, और ये बोलना बहुत बड़ी बात है। उनका मानना है कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ही कर रही है। ठीक है, आखिरी सवाल और लूँगी मैं आपसे। मुझे ये भी जानना है कि लगातार जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, पहले जो है सरकार की तरफ से इन चीज़ों को 370 हटाई गई, बातें की गई, फिर उसके बाद में आज सुप्रीम कोर्ट से की गई, तो क्या जो कश्मीरी पंडितों के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर भीतर जो है बुरा बर्ताव हुआ था, तो क्या अब वापसी जो है कश्मीरी पंडितों की जम्मू कश्मीर में हो सकती है? बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 2 पार्टीज़ हैं, दोनों की तरफ बहुत किलिंग्स हुई थी, रेप्स हुए थे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स की फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं। ये टॉपिक ही छेड़ दो ना तो लोग रोने लग जाते हैं। तो इसमें मैं एज अ सिटीज़न एंड एज अ लॉयर मैं इतना ही कमेंट करूँगा कि 2023 से हम जब 2024 की तरफ जा रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन और ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना चाहिए। ऑब्वियसली जो चोटें लग चुकी हैं उस पर तो कोई इस पर मरहम भी डाले, जिस पे बीती है वही जाने, लेकिन ऑब्वियसली जो उनके राइट्स गए थे उनको मिलने चाहिए। जिसकी प्रॉपर्टीज़ थी इस पे इन्वेस्टिगेशन, शायद इसलिए जस्टिस संजय किशन कौल ने बोला जो एक ट्रूथ कमेटी जो बनेगी ना, उससे काफ़ी कुछ आगे आएगा। एंड आई थिंक वो उसे पर्सनली मॉनिटर करेंगे, क्योंकि आई गेस वो वहाँ के बिलोंगिंग भी हैं। वैसे तो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम इन चीज़ों में बोलते नहीं, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो दिल का एक कर्ण होता है। और जाते जाते ही इज़ अबाउट टू रिटायर। बहुत अच्छा लगा उनका ये जजमेंट सुन के, और कितना वो इतने संवेदनशील जज बहुत कम मिलते हैं इंडियन जुडिशरी को। ठीक है, तो हमारे साथ सार्थक अरोड़ा जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि यकीनन अगर देखा जाए तो धारा 370 जो है, इस पर जो फैसला आया है वो ऐतिहासिक भी है, काल्पनिक भी है और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भी है, क्योंकि बरसों से हर किसी को इंतजार था, चुनाव पेंडिंग पड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर के विकास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विकास की गलियारों में भी जो है अब कुछ चीज़ें जो है नई उपजें दिखेंगी, और जिस तरीके से बदलते कश्मीर की हम जो तस्वीरें लगातार देखते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये फैसला भी उसी की ओर एक रूपरेखा तैयार कर रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।